नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत मजेदार है। भारत के टॉप 1% अमीर लोग किन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं और क्यों? क्योंकि देखिए, अमीर लोग कुछ भी सोच समझ कर करते हैं, वो ऐसे ही नहीं निवेश करते। उनके पास सलाहकार होते हैं, डाटा होता है और एक सही रणनीति होती है। तो आज हम समझेंगे कौन से फंड्स को अमीर लोग पसंद कर रहे हैं, उनके रिटर्न कितने हैं, कितना रिस्क है और क्या आपको भी इनमें निवेश करना चाहिए या नहीं। चलो शुरू करते हैं इस आसान और काम की बातचीत को। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कुछ फंड्स ने कमाल कर दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड इनसे पिछले 5 सालों में लगभग 50% सालाना रिटर्न दिया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करीब 44% का सालाना रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पिछले कुछ सालों में लगभग 20 से 25% तक का रिटर्न दिया है। SBI ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इनका रिटर्न भी 20 से 25% के बीच रहा है। मतलब अगर किसी ने इस फंड्स में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज वो करीब 2 से 3 लाख तक को हो सकता था। लेकिन ध्यान रहे, रिटर्न जितना बड़ा दिखता है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। देखिए, ये बात बहुत जरूरी है। हर फंड चमकदार नहीं होते। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। कभी बहुत ऊपर जाता है तो कभी अचानक नीचे आ जाते हैं। अगर मार्केट्स गिरती है तो ऐसे फंड्स में नुकसान जल्दी दिखाई देता है। इसलिए अमीर लोग हमेशा फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, यानी वो फंड्स कौन चला रहा है, उसकी सोच कैसी है और वो कब से काम कर रहा है। और एक और बात, कुछ फंड्स में एग्जिट लोड होता है। मतलब अगर आप जल्दी पैसा निकालेंगे तो थोड़ा चार्ज कट सकता है। तो अमीर लोग पहले ये सब देखकर ही निवेश करते हैं। अब बात करते हैं उन फंड्स की जिन पर टॉप 1% भारतीय निवेशकों का भरोसा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रा फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। अब समझो, अमीर लोग एक ही जगह सारा पैसा नहीं डालते हैं। वो थोड़ा हिस्सा स्मॉल कैप फंड में रखते हैं जहां रिटर्न बड़ा हो सकता है, थोड़ा लार्ज कैप में रखते हैं जहां पैसा सुरक्षित रहे। अब एक सीधी बात, पैसा लगाना आसान है पर निकालना भी उतना ही जरूरी है। लिक्विडिटी का मतलब है अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या वो जल्दी मिल जाएगा या नहीं। एग्जिट लोड का मतलब है अगर आप जल्दी पैसा निकालते हैं तो कुछ % काटा जा सकता है। स्मॉल कैप में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है और एग्जिट लोड ज्यादा, लेकिन लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में लिक्विडिटी बढ़िया होती है और एग्जिट लोड में कम। तो अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं अमीर लोगों की सोच की। देखो, उनके पास पैसा है लेकिन वो भी गलती नहीं करना चाहते। उनकी सोच कुछ ऐसी होती है, रिस्क भी लो पर सोच समझकर। डाइवर्सिफाई करो, मतलब सारा पैसा एक जगह मत डालो। फंड मैनेजर और स्ट्रेटेजी पर भरोसा करो। लॉन्ग टर्म सोचो, क्योंकि पैसा रातों रात नहीं बढ़ता। अमीर लोग जानते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन पेशेंस रखने वाला ही जीतता है। अब मैं आपको कुछ और नाम बताता हूँ जिनकी परफॉर्मेंस शानदार रही है। बंधन स्मॉल कैप फंड करीब 20% से ज्यादा रिटर्न दे रही है। इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड लगभग 45 to 50% तक का रिटर्न इसमें पॉसिबल है। भारत बॉन्ड फंड अप्रैल 2031 सुरक्षित निवेश चाहने वाले के लिए बढ़िया विकल्प है। देखो, हर फंड्स का मकसद अलग होता है। अगर आपको तेज ग्रोथ चाहिए तो स्मॉल कैप फंड अच्छे होते हैं। अगर आपको स्थिरता चाहिए तो लार्ज कैप या डेप्थ फंड अच्छा होगा। निवेश करने से पहले कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखें। हर फंड का लॉक इन पीरियड और एग्जिट लोड पढ़ना चाहिए। फंड मैनेजर का नाम और अनुभव जानो। फंड का साइज AUM देखो, बहुत छोटा है तो लिक्विडिटी कम हो सकती है। और सबसे जरूरी, अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता समझो। दूसरों को देखकर निवेश मत करो। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि टॉप 1% अमीर लोग किस तरह सोचते हैं और कहां निवेश करते हैं। वो रिटर्न के साथ साथ रिस्क और लिक्विडिटी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अब यही बात एक आम निवेशक को भी सोचनी चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे कदम में शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ो और सीखते रहो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आप किस तरह के फंड में निवेश करते हैं और ऐसे ही आसान और काम के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से निवेश करो और अपने पैसों को अपने लिए काम करने दो।